श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय विभूति योग। इस अध्याय में 42 श्लोक हैं। श्लोक 1 से 7 तक भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उसके जानने वाले का फल। श्लोक 8 से 11 तक फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन और श्लोक 12 से 18 तक अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति कहने के लिए प्रार्थना और 19 से 42 तक भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन। पहले श्लोक से शुरू करते हैं। श्री भगवान बोले, हे महाभाव, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिससे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए उन तुम्हारे हित के लिए उसी की इच्छा से तेरे को कहूँगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला को प्रकट होने को न तो देवता लोग जानते हैं और न ही मैं ऋषि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और मैं ऋषियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान और पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, अस्मूर्ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन की निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय और भय अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि जन, 4 उनके भी पूर्व होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू और 14 मनु, ये सब मुझसे ही भाव वाले हैं। सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह पूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वसुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं, निरंतर मुझ में मन लगाते हैं और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव को ही निरंतर रमन करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में आदि में आने वाले लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञानजनक अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप को दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवताओं के भी आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते। वैसे ही देव ऋषि नारद और असित और देवल ऋषि तथा मैं ऋषि व्यास भी
कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवी के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए आप ही उन सब अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता पूर्वक कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों में व्याप्त है और करके स्थित है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। श्री भगवान बोले, हे कुरुक्षेत्र, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उन सब को तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवता और देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशय में समुद्र हूँ। मैं ऋषियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सब प्रकार से यज्ञों का जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों का हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाले उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको ही जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गांवों में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति में संतान की उत्पन्न के हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्थात पितृ तथा शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शास्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या तथा परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाक हूँ। मैं अक्षरों में ओंकार हूँ और समासों में इंद्र नाम का समास हूँ। अक्षय काल तथा काल का भी महाकाल तथा सब ओर से मुख वाला
विराट स्वरूप सब का धारण पोषण करने वाला भी मैं हूँ। मैं सबका नाश करने वाला हूँ, मृत्यु और उत्पन्न होने का की उत्पत्ति हेतु हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, भृति और क्षमा हूँ, तथा गायन करने वालों में श्रुतियों में भृतसाम और छंदों में गायत्री छंद हूँ। यही महीनों में मार्ग शीर्ष और ऋतुओं में वसंत ऋतु में हूँ। मैं छल करने वालों का जुआ और प्रभावशाली द्वंद्वों का पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों की विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृषवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने वालों की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक भी मौन मैं हूँ, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वे भी मैं हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं जो मुझसे रहित हो। हे परतंप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार से तेरे लिए छोटे से संक्षेप से कहा है। जो भी मेरी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उस को तू मेरे तेज से अशंकी और अभिभावक है ऐसा जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति से एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योग नामक 12वां अध्याय।